तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। मेरा काम है आपको हिंदी में बहुत सारी रेसलिंग अपडेट्स देना, रेसलिंग न्यूज़ बताना। और आज हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और रॉ पे एक चीज़ तगड़ी थी, वो थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के लिए। उसमें तो बहुत कुछ हुआ। इसके अलावा सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स भी शो पर थे और एक तगड़ा मेन इवेंट भी था शो पर। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है, रिंग में बेकी लिंच होती हैं, साथ में होते हैं एडम पियर्स। और बेकी लिंच कहती हैं कि मैं एडम पियर्स को साथ लाई हूं अपने, क्योंकि मुझे चाहिए एलिमिनेशन चेंबर में स्पॉट। मुझे ये नहीं पता कि रेसलमेनिया में मेरा क्या सीन होने वाला है, क्योंकि मैं डैमेज कंट्रोल के साथ काफी ज्यादा बिजी रही हूँ पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ मंथ से। और क्राउड का अच्छा रिएक्शन मिलता है बेकी लिंच को, हमेशा की तरह वो अच्छा रिएक्शन मिला भी। और एडम पियर्स को बू मिल रही थी, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता। और बेकी लिंच ये भी कहते हैं कि लीटा ने मुझे माफ कर दिया पिछले साल के लिए, क्योंकि पिछले साल मैं थोड़ी वियर्ड थी। एक्चुअली में उनका हील रन था पूरा बेकी लिंच का, लेकिन वो खुद को कह रही थी कि मैं थोड़ी वियर्ड थी। जिसके बाद एंट्री होती है बेली की, और बेली कहती है कि पिछले हफ्ते चीटिंग कर दी बेकी लिंच ने, और बेकी लिंच को स्पॉट नहीं मिलना चाहिए, मुझे स्पॉट मिलना चाहिए एलिमिनेशन चेंबर में। और बेली इडियट कह देती है बेकी लिंच को। बेकी लिंच कहती है कि मैं तो मेन इवेंटर हूँ रेसलमेनिया की। तो इस तरीके से इनकी बहस चल रही होती है, तभी वहां पे एंट्री होती है हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर आती है फाइटिंग चैंपियन की तरह, ये कहती है कि अगर स्पॉट चाहिए तो मुझसे निपट लो, मुझसे मैच कर लो और जीत जाओ और स्पॉट प्राप्त कर लो। लेकिन तभी वहां पे एडम पियर्स कुछ कहते हैं और एक आइडिया आता है उनको, और एडम पियर्स एक ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस कर देते हैं मेन इवेंट के लिए, जिसमें अगर बेली या बेकी लिंच मैच को जीतती हैं तो उनको स्पॉट मिल जाएगा एलिमिनेशन चेंबर का, और अगर बियांका ब्लेयर इस मैच को जीतती हैं तो फिर बेली और बेकी लिंच को कुछ नहीं मिलेगा। तो ओपनिंग के हिसाब से काफी तगड़ा मैच सेट कर दिया मेन इवेंट में, और काफी अच्छा ये ओवरऑल सेगमेंट भी था, तो बढ़िया हो गया। जिसके बाद एंट्री होती है जजमेंट डे की, और जजमेंट डे का मैच था अगेंस्ट हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और जजमेंट डे की तरफ से मैच कौन लड़ेगा? डेमिन प्रीस्ट और फिन बैलर। और अगर मैच की बात की जाए तो मैच काफी अच्छा था, काफी अच्छा मैच था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी जजमेंट डे की, और स्पेशली मॉन्टस फोर्ड की। यार मतलब उनके पैरों में स्प्रिंग लगा हुआ है सीरियसली। और चलते एंडिंग मोमेंट की तरफ, डेमिन प्रीस्ट ने मॉन्टस फोर्ड को कर दिया रिंग से बाहर, और डॉकिंस पे लगा दिया अपना फिनिशर फिन बैलर ने, और उनको कर दिया पिन। और इस मैच को जीत गई हमारी जजमेंट डे की टीम। और मामला ये खत्म नहीं हुआ, जजमेंट डे ने अटैक कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे बढ़िया तरीके से। जिसके बाद एंट्री होती है एज और बेथ फीनिक्स की, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स और एज और बेथ फिनिक्स की ब्रॉल हो जाती है अगेंस्ट जजमेंट डे। लेकिन बेथ फिनिक्स लगा देती है अपना फिनिशर डोमिनिक मिस्टीरियो को, और तभी वहां पे एंट्री होती है रिया रिप्ली की। पिछले हफ्ते गायब थी, इस हफ्ते उनका रिटर्न हो गया, और रिया रिप्ली ने अपना फिनिशर लगा दिया बेथ फिनिक्स को। और बेथ फिनिक्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी। एज आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, लेकिन ये जो अपर हैंड मिला, ये मिला हमारी जजमेंट डे की पूरी टीम को। तो बढ़िया मोमेंटम बना लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए, फिन बैलर और रिया रिप्ली वर्सेस बेथ फिनिक्स और एज के मैच के लिए। तो बढ़िया हो गया। जिसके बाद था एक तगड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी एंट्री होने वाली थी। काउबॉय ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है सबसे पहले रिंग में, और रिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सारा तामझाम सामान टेबल सब पड़ा हुआ था। ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है और वो सीधा अपनी चेयर को बाहर फेंक देते हैं, और एडम पियर्स कहते हैं कि बॉबी लैशली को आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने साइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। तो ब्रॉक लेसनर एडम पियर्स से कहते हैं चुप, मैं बात करूंगा। और ब्रॉक लेसनर कॉल अप करते हैं, बुलाते हैं बॉबी लैशली को बाहर, और बॉबी लैशली आते हैं पता नहीं 10-15 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, और उनकी जो टेबल थी वो रैंप पे लगाई गई थी। और बॉबी लैशली कहते हैं कोई ब्रॉक लेसनर शो है क्या? तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का तामझाम तुमने लगा रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी टर्म्स पे ही साइन करूंगा। और बॉबी लैशली ये भी कहते हैं कि मैंने इसे अपने मैनेजर को दिखाया था इस कॉन्ट्रैक्ट को, और मुझे नहीं लगता मैं इसे साइन कर पाऊंगा। तो फिर ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि अच्छा तुम साइन नहीं करोगे तो मुझे ही आके तुम्हें निपटना पड़ेगा। और ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट समेत आ जाते हैं रिंग के बाहर, और फिर जो गार्ड्स का उन्होंने हाल किया है वो तो बहुत ही बुरा था। और ब्रॉक लेसनर सिक्योरिटी गार्ड्स को तो निपटा देते हैं, लेकिन बॉबी लैशली उन पे अटैक कर देते हैं, फिर लगाते हैं एक जबरदस्त स्पीयर और साइन कर देते हैं बॉबी लैशली इस कॉन्ट्रैक्ट को। और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने के बाद भी ब्रॉक लेसनर हंस रहे थे, स्पीयर पढ़ने के बाद भी, तो कमाल की चीज है ये भी। और क्राउड की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा थी, बहुत ही बढ़िया क्राउड का रिएक्शन मिल रहा था दोनों ही पार्टीज को, भले पॉजिटिव हो भले नेगेटिव हो। और अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। पाइपर निवैन की एंट्री होती है, और उसके बाद एंट्री होती है मशीन यानी मिया यिम की, और इन दोनों का मैच होता है, और काफी स्ट्रॉन्ग बुकिंग मिल रही है पाइपर नेविन यानी हमारी ड्रू ड्रॉप को। और इस मैच को बड़ी आसानी से जीत भी गई हमारी ड्रू ड्रॉप, अपना एक फिनिशर लगाया उन्होंने, और इस मैच को जीत गई हमारी पाइपर नेविन यानी ड्रू ड्रॉप। और जिसके बाद एक बैक स्टेज इंटरव्यू होने ही वाला था बैरन कॉर्बन का, लेकिन वो इंटरव्यूअर को पता चलता है कि सैमी ज़ेन आ गए हैं शो पर, तो वहीं से इंटरव्यू कट हो जाता है। तो काफी एक इंसल्ट हो गई थी बैरन कॉर्बन की, और जो बंदा रिंग में एंट्री लेने वाला था वो थे हमारे सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन सिंपली कहते हैं कि मैं शो को रोकना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक बंदे से बात करना चाहता हूं, और वो है कोडी रोड्स। तो वो कोडी रोड्स को कॉल आउट कर देते हैं, और कोडी रोड्स की एंट्री भी हो जाती है रिंग में।
और कोडी रोड्स वेलकम करते हैं सैमी ज़ेन का रॉ पर और ये कहते हैं कि बताओ तुमने मुझसे क्या बात करनी है। और सैमी ज़ेन सिंपली कहते हैं कि क्या तुम्हें बिलीव है कि मैं रोमन रेंस को हरा सकता हूँ एलिमिनेशन चेंबर में और तुम्हारा और मेरा मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। और सैमी ज़ेन ये भी कहते हैं कि क्या तुम्हें बिलीव है कि मैं रोमन रेंस को हरा पाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया है, वो एक नेक्स्ट लेवल थिंग है, वो अलग ही लेवल पे ऑपरेट करता है और मुझे भी नहीं लगता कि शायद मैं उसे हरा पाऊंगा या फिर नहीं। और कोडी रोड्स कहते हैं कि किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन तुम्हारी वजह से एक चीज हुई है, वो है कि ब्लड लाइन में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं और जो डीथ्रोन करने की बात आती है वो तुम्हारी वजह से बात काफी हद तक रियल भी लग रही है इस सिचुएशन में। और कोडी रोड्स ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ रोमन रेंस एक मैन है, लेकिन तुम्हें उसको तोड़ना पड़ेगा एलिमिनेशन चेंबर में और तुम ये चीज कर भी सकते हो। और मैं चाहूंगा कि तुम अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे ना नजर आओ मुझे, अगर तुम जीतते भी हो तो, और सीधा रेसलमेनिया में ही नजर आओ और तुम अपनी स्टोरी कंप्लीट करो और मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करूंगा। तो ये था एक पूरा सेगमेंट, एक बहुत ही अच्छा इमोशनल सेगमेंट था। क्राउड का जबरदस्त रिएक्शन था। इसमें डिस्क्लेमर मैंने जरूर देना था कि इसमें क्राउड की बहुत ही अच्छी इन्वॉल्वमेंट थी इस पूरे सेगमेंट में। और जिसके बाद फिर से बैरन कॉर्बन का इंटरव्यू सेट होता है। थोड़ा बहुत वो बात कर रहे होते हैं कोडी रोड्स के बारे में कि कोडी रोड्स नहीं जीत पाएगा, पता नहीं लोगों को क्या दिखता है उसमें, तो कुछ भी नहीं है। और वो उनकी फैमिली को लेके भी जोक बोल देते हैं कि उनके डैड जोक है, उनके ब्रदर जोक है। कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है इतनी देर में बैक स्टेज और कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं बैरन कॉर्बन पे। और कोडी रोड्स बैरन कॉर्बन को ले आते हैं रैंप के बाहर, फिर रिंग साइड के बाहर कमेंट्री टेबल पे, हर जगह उन पे उन्होंने अटैक किया। फिर एक छोटा सा मैच भी स्टार्ट होता है और कोडी रोड्स ने बड़ी आसानी से बैरन कॉर्बन को इस मैच में हरा भी दिया। तो बैरन कॉर्बन के दिन तो वैसे ही अच्छे नहीं जा रहे हैं, जेबीएल उनके साथ नहीं थे और बचा कुचा काम उनकी जबान ने काम खराब कर दिया और एक हार भी मिल गई उनको मंडे नाइट रॉ पे। और कोडी रोड्स बड़ी जबरदस्त शेप में भी नजर आ रहे हैं, बॉडी फिगर कमाल का लग रहा है उनका। और जिसके बाद मैच था 6 वुमेन टैग टीम मैच। 3 पार्टिसिपेंट्स थी हमारी मंडे नाइट रॉ से और 3 पार्टिसिपेंट्स थी हमारी स्मैकडाउन से। और मैच की स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हमने पावर देखी रकेल रॉड्रिगस की, उसके बाद तो एक तरफा डोमिनेशन देखी हमने आस्का की। और एंडिंग मोमेंट में आस्का ने पता नहीं किसको किसको किक लगाई, अपने ही पार्टनर्स को भी किक लगा दी और सबमिशन लगा दिया हमारे लिम मॉर्गन को। और लिम मॉर्गन ने टैप आउट कर दिया। आस्का इस मैच को जीत गई और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी नजर आ रही हैं आस्का। और मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया में आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर का ही हम मैच देखेंगे। जिसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट, मैक्सिन डुप्री आती है और ओटस को कहती है कि तुम मैक्सिमम मेल मॉडल्स को ज्वाइन कर लो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। वैसे भी ओटस का काफी तगड़ा रिकॉर्ड रहा है इस मामले में। और जिसके बाद था एक मैच, बहुत ही मतलब एक तरफा ही मैच होने वाला था, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस मुस्तफा अली। और ज्यादा कुछ भी नहीं है इस बताने के लिए इस मैच में, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड ने एक तरफा ही डोमिनेट किया और हरा दिया मुस्तफा अली को अपना फिनिशर लगा के, अपना स्प्लैश लगा के। और बस बढ़िया चल रहा है ब्रॉन्सन रीड का काम। और आपको बता दूं कि ब्रॉन्सन रीड एलिमिनेशन चेंबर यूएस टाइटल वाले मैच में हैं, तो एक अच्छी बुकिंग भी उन्हें मिल रही है, स्क्वॉश मैचेस भी उन्हें मिल रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि यूएस चैंपियन भी वो बन सकते हैं। और जिसके बाद था मिस टीवी का सेगमेंट। स्पेशल गेस्ट थे हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और क्या कमाल के बूट्स पहन के आए थे सेथ रॉलिंस, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा सीरियसली। और मिस का जो सबसे पहला सवाल था वो यही था कि इन बूट्स को लेके, तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये मेरा स्टाइल है। जिसके बाद अगला सवाल पूछते हैं मिस और ये कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान इस समय 2 चीजों पे है, या तो यूएस टाइटल पे है या फिर लोगन पॉल पे है। और हमारे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि लोगन पॉल की बात नहीं सुनना चाहता हमारा क्राउड यूनिवर्स। तो मिस थोड़ा मजाक बनाने लग जाते हैं क्राउड का, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का। और मिस ये भी कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगी क्योंकि लोगन पॉल ने तुम्हें एलिमिनेट कर दिया। तो ये कुछ शॉट्स ले रहे थे मिस, जिस पर सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा नाराज भी हो गए थे। पहले तो वो क्राउड को लेकर नाराज थे, उसके बाद इन शॉट्स को लेके भी काफी ज्यादा नाराज थे सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि रेसलमेनिया में मैं मेन इवेंट हमेशा से करना चाहता था, लेकिन लोगन पॉल तो सिर्फ एक सेल्फिश बंदा है, वो तो सिर्फ पार्ट टाइम यहाँ पे आता है और इस बिजनेस को लव नहीं करता, सिर्फ सेल्फिश है। तो लोगन पॉल के लिए काफी ज्यादा मिस के अंदर प्रेम था, काफी ज्यादा शॉट्स ले रहे थे मिस, और एक तरफा दिमाग खराब हो गया सेथ रॉलिंस का और उन्होंने अटैक कर दिया मिस पे। और इतने में एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस पे, अपना फिनिशर लगाया और स्टैंड टॉल किया रिंग में। और इस पूरे सेगमेंट को करवाने का मतलब यह था कि लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस की फ्यूड को ज्यादा डीप किया जाए, ज्यादा हीटअप किया जाए। और एंड में तो फिर यूएस चैंपियनशिप वाला मामला तो चल ही रहा है और अगले मंडे से आप बिल्कुल क्लियर फ्यूड देखोगे सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल की। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट टाइम आ गया है और ये है कंडीशन मैच। अगर बेली और बेकी लिंच इन दोनों में से कोई भी इस मैच को जीतता है तो एलिमिनेशन चेंबर के लिए स्पॉट पक्का हो जाएगा, और अगर बियांका ब्लेयर जीतती हैं तो बेली और बेकी लिंच को कुछ नहीं मिलेगा। और अब चलते हैं मैच की तरफ। मैच बहुत ही बढ़िया था, एक मेन इवेंट लेवल का मैच था वाकई में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि फिनिशर्स लगा रही थी लेडीज, लेकिन एक लेडी आके उस फिनिशर को तोड़ दे रही थी, कवर को तोड़ दे रही थी। तो बहुत बार ऐसा कुछ हुआ। और एक बार तो ट्रिपल वुमेन सुप्लेक्स हमने देखी
देखी, बड़ी कमाल की थी। लेकिन जब भी कवर हो कोई ना कोई लेडी आके उस कवर को तोड़ दे, तो बहुत बार ऐसा कुछ हुआ। इसके अलावा डैमेज कंट्रोल की इन्वॉल्वमेंट थी, कई बार डैमेज कंट्रोल ने सेव किया था बेली को बचाया भी था। और एक बार तो बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थी और स्प्लैश लगा दिया बेली ने, वो भी बड़ा खतरनाक एक मोमेंट था। और लगातार डैमेज कंट्रोल की हेल्प मिल रही थी बेली को, तो फिर वहां पे आ गई सारी एलिमिनेशन चेंबर पार्टिसिपेंट्स और उन्होंने अटैक कर दिया पूरी डैमेज कंट्रोल पे। और एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया ये मैच चल रहा था, लगातार स्ट्राइक्स हो रही थी और मैन हैंडल स्लैम लगाया बेकी लिंच ने और बियांका ब्लेयर ने आउट कर दिया बेकी लिंच को और अपना फिनिशर लगा दिया बेली पे बियांका ब्लेयर ने, और इस मैच को जीत गई हमारी बियांका ब्लेयर। और बेकी लिंच और बेली को कुछ नहीं मिलेगा अब पता नहीं इन दोनों का आगे क्या रास्ता होता है, क्या डायरेक्शन होती है, रेसलमेनिया में जाएंगी या फिर नहीं। और मैं तो इन दोनों का मैच तो एटलीस्ट नहीं देखना चाहता, बेली और बेकी लिंच का। और ये था पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, बहुत ही बढ़िया एपिसोड था और बहुत ही खतरनाक एपिसोड था। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।